डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रस। आज हम देखेंगे वीर रस। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए, सिर्फ युद्ध ही नहीं, युद्ध के अलावा भी कई ऐसे कठिन कार्य हो सकते हैं। कोई भी युद्ध आदि का कार्य हो या कोई ऐसा कठिन कार्य हो जिनको करने के लिए हृदय में निहित उत्साह, स्थायी भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही वीर रस कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, वीर रस का स्थायी भाव का हो गया, उत्साह हो गया। तो हमारे मन में किसी युद्ध आदि की बातचीत को लेकर के या युद्ध से संबंधित बातों को लेकर के या किसी कठिन कार्य को लेकर के जिसमें बहुत ज़्यादा साहस की, वीरता की, उत्साह की जरूरत होगी, तो उन बातों के कारण हमारे मन में जो भाव जागृत होगा वो वीर रस होगा और उसका स्थायी भाव जो है उत्साह हो जाएगा। उत्साह स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में परिपुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है। आस्वाद्य मतलब जिसका आनंद आ जाए, ऐसा जिसको स्वाद किया जा सके, जिसको चखा जा सके, जिसका आनंद लिया जा सके, तब वह वीर रस उत्पन्न होता है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन तीनों के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। ऐसा हम लोग पहले ही दिन सूत्र के अंदर पढ़ चुके थे। उदाहरण देखिए, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। हे सारते हैं द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। जैसा कि हम इन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से ही जिस तरह के भाव हमारे मन में आ जाते हैं, जिस ढंग से इनको पढ़ा जाता है उसी से ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर वीर रस होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पंक्तियाँ हैं ये अभिमन्यु के द्वारा कही गई हैं। जब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना कर ली थी और अर्जुन उस समय वहाँ उपस्थित नहीं था, तब अभिमन्यु ने ये कहा था कि मुझे चक्रव्यूह को तोड़ना आता है और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो सब लोगों ने कहा था कि भाई आप तो अभी छोटे बच्चे हो, आपसे ये काम नहीं हो पाएगा और इस तरह से। तो अभिमन्यु ने ये बातें कही थी कि आप मुझे छोटा बच्चा मत जानिए, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, अर्थात आप मुझे छोटा बच्चा मत समझिए। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सजा जानो मुझे, यदि यमराज भी स्वयं सामने आ जाए तो भी मैं युद्ध पे तैयार रहूँगा। है सारथे है द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र, सामने जो द्रोणाचार्य है वो क्या, यदि सामने स्वयं इंद्र भी आ जाएंगे तो भी मैं डरने वाला नहीं हूँ। वो भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी, अर्थात इंद्र भी आ जाएंगे तो भी मेरे से युद्ध में नहीं जीत पाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा अभिमन्यु के द्वारा ये सारी बातें कही जा रही हैं, अर्थात ये वीरता के भाव, उत्साह के भाव, जोश के भाव जो है वो अभिमन्यु के मन में आ रहे हैं। तो आश्रय तो अभिमन्यु हो जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। और किनको देख करके वो इस तरह की बातें कह रहे हैं, कौरवों को देख करके। तो जो कौरव आदि सभी लोग हैं वो यहाँ पर आलम्बन हो जाएंगे और बाकी चीज़ें जो अन्य अंग होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ स्थायी भाव जो है वो तो उत्साह हो गया, आश्रय अभिमन्यु हो गया, अभिमन्यु, और आलम्बन हो गए द्रोण आदि कौरव पक्ष, जिनको देख करके अभिमन्यु के मन में विचार आए हैं। अनुभाव क्या हो गया, अभिमन्यु के वचन, अभिमन्यु जो बोल रहा है वो क्या हो गया, अनुभाव हो गया, क्योंकि हम जानते हैं अनुभाव जो होता है वो आश्रय की चेष्टाएं होती हैं। संचारी भाव में गर्व, हर्ष, उत्सुकता, कंप, मद, आवेग, उन्माद, ये सब संचारी भाव यहाँ पर हो गए और इस प्रकार से यहाँ पर वीर रस हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों रौद्र रस की तरफ। देखो, वीर और रौद्र दोनों अलग अलग प्रकार के हैं भाई, है ना। वीर रस में उत्साह होता है जबकि रौद्र रस में क्रोध होता है। जबकि आमतौर पर हम लोग पढ़ेंगे कभी वीर और रौद्र शब्दों को तो हमें ऐसा लगेगा कि शायद दोनों ही मिलते जुलते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, ये याद रखना है आपको। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में परिपुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है और तब रौद्ररस उत्पन्न होता है। तो रौद्ररस कब आता है, किसी भी विरोधी पक्ष ने, जो हमारे पक्ष में नहीं है, जो हमारे विरोध में है, वो हमारे किसी व्यक्ति, हमारे देश, हमारे समाज या हमारे धर्म का अपमान करता है और उसके कारण से, अब ऐसा ही नहीं है, और भी कोई कारण हो सकता है जिसमें हमारे शत्रु ने हमारे खिलाफ कुछ किया हो, तो वहाँ पर जब हमें प्रतिक्रिया होती है उसकी, तो उससे ही क्रोध होता है, उससे ही क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध ही जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है। ये विभाव, अनुभव और संचारी भावों से आपस में मिलकर के रौद्र रस को उत्पन्न कर देता है। उदाहरण देखिए,
माखे लखन कुटिल भई बोहें, रद पट फरकत नयन रिसोहें, कहीं न सकत रघुवीर डर लगे बचन, जनुबान नाई रामपद कमल जुग, बोले गिरा प्रमाण। यहाँ पर ये पंक्तियाँ जो है वो लक्ष्मण जी के द्वारा कही गई हैं सीता स्वयंवर के समय में। तो सीता के स्वयंवर के समय में राम और लक्ष्मण भी वहाँ पर संयोगवश उपस्थित थे, वो स्वयंवर में नहीं गए थे, लेकिन वहाँ उपस्थित तो थे। और तब राजा जनक ने किसी भी राजा के द्वारा शिव धनुष को न उठाए जाने पर ये बात कही कि क्या इस सृष्टि में ऐसा कोई वीर नहीं रहा है जिससे मेरी पुत्री का विवाह करवा सकूं। ऐसी जो बातें कही गई तो वो लक्ष्मण जी को बड़ी अपमानजनक लगी। उनको लगा कि ये तो हमारा अपमान है, हम वीर बैठे हैं यहाँ पर। हालांकि वो स्वयंवर में भाग लेने नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने अब तक ये काम नहीं किया था, फिर भी उनको ये बुरा लगा और इसीलिए उन्होंने राजा जनक से इस तरह की कुछ कड़वी बातें, कठोर बातें जो है क्रोध में आकर के कह दी थी। हालांकि बाद में उनको राम जी ने थोड़ा सा शांत कर दिया था और उसके पश्चात राम ने जो है महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा प्राप्त करके धनुष को उठाया और उसके पश्चात क्या हुआ वो आप लोग जानते ही हैं। तो ये यहाँ पर प्रसंग था, आप समझ गए होंगे। अब जरा रस के अंगों को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से अंग है। स्थायी भाव तो क्रोध हो गया, ये आप जानते ही हैं। आश्रय जो है वो लक्ष्मण हो गया, क्योंकि ये क्रोध के भाव लक्ष्मण के मन में आ रहे हैं जनक की बातें सुन करके। तो आलम्बन कौन हो गया, जनक के वचन, क्योंकि जनक ने बातें कही कि क्या इस धरती पर कोई ऐसा वीर नहीं बचा है जिससे मैं मेरी पुत्री का विवाह करवा सकूं। इसी बात से उनको क्रोध आ गया था। तो आलम्बन जो है वो जनक के वचन हो गए। उद्दीपन कौन हो गया, जनक के वचनों की कठोरता। जनक ने जो वचन कहे, जो बातें कही वो बहुत ही कठोर थी और इसीलिए वो उद्दीपन का काम करने लगी। अनुभाव बोहें तिरछी करना। अनुभाव क्या होता है आप जानते हैं, आश्रय की चेष्टाएं, यानी लक्ष्मण की चेष्टाएं हैं यहाँ पर। तो लक्ष्मण की तिरछी बोहें, होठ फकड़ाना, नेत्रों का रिसो है यानी क्रोध वाला हो जाना। संचारी भाव की यदि बात करें तो हो जाएंगे अमर्ष, उग्रता, कंप आदि। और इस प्रकार से यहाँ पर रौद्र रस हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।